आज देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हर दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां नए रेट जारी करती हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। जैसे ही आज के नए रेट जारी हुए, लाखों लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या आज पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है या फिर महंगा हो गया है। फिलहाल देश के ज्यादातर बड़े शहरों में कीमतों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ राज्यों में मामूली उतार चढ़ाव जरूर सामने आया है। अगर हम बड़े महानगरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में टैक्स की दरें अलग होने की वजह से हर शहर में फ्यूल के रेट अलग दिखाई देते हैं। यही वजह है कि एक ही देश में कहीं पेट्रोल सस्ता मिलता है तो कहीं काफी महंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम रोज क्यों बदलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत में मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है और फ्यूल के दाम बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स भी पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट टैक्स लगाती है। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में फ्यूल के रेट अलग होते हैं। कई बार सरकार जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती करती है, जिससे कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि सब्जियां, फल, दूध, अनाज और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिनका बजट पहले से ही सीमित होता है। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए भी फ्यूल की कीमतें बहुत अहम होती हैं। जब डीजल महंगा होता है तो माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, जिससे बाजार में सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि फ्यूल प्राइस को देश की महंगाई से सीधे तौर पर जोड़ा जाता है। सरकार इस समस्या को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा सीएनजी और बायोफ्यूल जैसे विकल्पों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, वैश्विक राजनीति और तेल उत्पादक देशों के फैसले फ्यूल की कीमतों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है या सप्लाई में कमी आती है तो कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। वहीं अगर सप्लाई बढ़ती है और बाजार स्थिर रहता है तो कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद भी रहती है। इसलिए आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे रोजाना फ्यूल प्राइस पर नजर रखें और अपने खर्च की सही प्लानिंग करें। अगर संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग अपनाएं और ईंधन की बचत करने वाली ड्राइविंग आदतों को अपनाएं। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। अब हम जानना चाहते हैं कि आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल का क्या रेट चल रहा है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि बाकी लोग भी जानकारी हासिल कर सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ताज़ा अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।